बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीपीएससी फिजिक्स लेक्चरर की टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से सिलेबस एफएससी और बीएससी का सिलेबस जहां पे मैं डिस्कस करूंगा, और उसके साथ साथ लास्ट में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा एमएससी का सिलेबस कि आपने किन टॉपिक्स को, किन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को आपने फॉलो करना है। तो डे वन में जो मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स को आप देखेंगे, उनमें जो आपका टास्क होगा वो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस, तो इनको आप करेंगे और साथ साथ अपना टेस्ट वगैरह सेल्फ टेस्ट लेते रहें या किसी को टेस्ट देते रहें साथ साथ। इसी तरह डे टू में आप मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स को देखेंगे, उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, एरर्स एंड इट्स टाइप्स, इन चीजों को देखेंगे। डे थ्री में आप वेक्टर्स को देखेंगे, वेक्टर्स में कौन कौन सी चीजें आप देखेंगे, ऑल वेक्टर्स, ऑपरेशंस एंड द एप्लीकेशंस को देखेंगे। उसके बाद ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड द थ्योरम्स, इनको आप अच्छे से देख लेंगे। उन साथ साथ इनके एमसीक्यूज की भी आप प्रैक्टिस करें, कोई भी की बुक ले लें, साथ साथ टॉपिक्स को करने के साथ साथ आप बाद में लास्ट में इसके साथ साथ एमसीक्यूज भी करें, जिससे आपकी इंशाल्लाह आपकी एफएससी और बीएससी की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और एमएससी की प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। डे फोर में आपने वन डायमेंशनल मोशन को आप डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ेंगे। इसमें आपका टास्क जो होना चाहिए वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड देयर ग्राफ्स, इनके ग्राफ्स को भी अच्छी तरह देखना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको देखेंगे, और इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इन चीजों को आप देखेंगे। और इनके साथ साथ जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह, उनको भी आप साथ साथ टच करेंगे। डे फाइव में आप टू डायमेंशनल मोशन को देखेंगे, उनमें रिलेटिव वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल मोशंस को देखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एमसीक्यूज बनते हैं, तो इनको आप लाजमी करेंगे। डे सिक्स में टू डायमेंशनल मोशन को आप टच करेंगे, उनमें टास्क आपका होगा सर्कुलर मोशन एंड द डायनामिक्स ऑफ दिस सर्कुलर मोशन, इसमें एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, उसमें सेंटीपिटल फोर्स वगैरह आ जाता है, और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स वगैरह, इनको आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद डे सेवन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस एंड द एप्लीकेशंस, न्यूटन्स के लॉज को देखेंगे, उनमें आपके पास ऑल द लॉज ऑफ मोशन एंड देयर यूज ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द इक्विलिब्रियम एंड द फ्रिक्शनल फोर्सेस, टेंशन वगैरह, इन चीजों को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट डे एट में वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, इनमें आपका जो टास्क होना चाहिए वो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, graphical calculation of the work, calculating work and energy from each other by using their theorems, इनमें वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह आ जाता है। डे नाइन में आप पोटेंशियल एनर्जी एंड द एनर्जी कंजर्वेशन को देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी फॉर द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, और की एग्जांपल्स को लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट डे टेन में आप जो डिस्कस करेंगे, आप अपनी तैयारी करेंगे, उनमें मोमेंटम, इम्पल्स एंड द कोलिजन्स, तो इनमें आपके पास जो टॉपिक्स होंगे वो मोमेंटम एंड द इम्पल्स, कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन इन द वन एंड टू डिमेंशंस, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप देखिएगा, इनकी मैथमेटिकली फॉर्म्स, इनसे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को। डे 11 में रोटेशनल मोशन, इसको आप डिस्कस करेंगे, उनमें टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह, इन चीजों को आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे। साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि साथ साथ एमसीक्यूज की टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आप लाजमी करें, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, जिससे आपको साथ साथ आइडिया होता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे जा रही है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी डे 11 में शामिल हो जाता है, और डे 12 में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उनमें परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम को आप देखेंगे। उसके साथ साथ कैलकुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिफरेंट शेप्ड रिजिड बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन टॉपिक्स को आप देख लीजिएगा। उसके बाद डे 13 में इक्विलिब्रियम, द टाइप्स एंड द कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम, सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम, तो इसको देख लीजिएगा, इनको आपने अच्छे से करना है। और डे 14 में इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइप्स को देख लीजिएगा, इलास्टिसिटी की। उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी को डिस्कस करेंगे, इसका ग्राफ वगैरह बनता है, वहां से एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके फार्मूला वगैरह को देख लीजिएगा। डे 15 में फ्लूइड मैकेनिक्स को आप पढ़ेंगे, उनमें विस्कोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर एंड द सरफेस टेंशन एक्सेट्रा, फ्लूइड फ्लो, कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड द बर्नौलीज इक्वेशन, इसको देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। डे 16 की अगर हम बात करें, उनमें ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ एंड द मोशंस ऑफ द प्लैनेट, शेल थ्योरम्स वगैरह को स्टडी करेंगे।
और साथ साथ यहाँ पे मैंने जो इसके टेस्ट वगैरह हैं वो आप सेल्फ टेस्ट आप अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि कोई भी की बुक लेके और इन टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इंडियन ऑथर्स की आप उसको बुक्स को फॉलो कर लेंगे फॉर प्रिपरेशन सेल्फ प्रिपरेशन, उसकी वहाँ पे असेसमेंट के तौर पर। डे 17 में आपको प्रोजेक्ट उसमें पीरियोडिक मोशन आ जाता है, उनमें सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, एनर्जी कंजर्वेशन इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड एंड द फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन। इनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं। डे 18 में वेव मोशन, इनमें ट्रैवलिंग वेव, वेव इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेव्स इन द स्टैच स्ट्रिंग एंड द स्टेशनरी वेव्स। इनको वेव्स वाले टॉपिक से भी एमसीक्यूज एक दो आ जाते हैं। डे 19 में साउंड वेव्स को डिस्कस करेंगे, स्पीड, पावर एंड द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव्स, इंटरफेरेंस एंड द बीट, स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्कस करेंगे। डॉपलर इफेक्ट्स को पढ़ेंगे। इन चीजों को आप देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉपलर इफेक्ट से लास्ट एमसीक्यूज आए थे 2020 में। डे 20 की अगर हम बात करें, डे जो 20 है इसमें आप अपनी स्टडी करेंगे टेम्परेचर एंड द हीट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। इनमें आप टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें केल्विन, उसमें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें इसको आपको पढ़ लेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल एक्सपेंशंस, आइडियल गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, इन चीजों को, इन टास्क को आप देख लीजिएगा। डे 21 में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखेंगे, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ। और इंट्रोपी को लाजमी कर लीजिएगा, इंट्रोपी से एमसीक्यूज आता है। डे 22 में आप देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द गासेस लॉ। इनमें कॉलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट चार्ज एंड ईच अदर, तो इसको देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द गासेस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ द गासेस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद डे 23 की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। इनमें आपके पास जो टास्क होना चाहिए वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एंड अदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस। इन टास्क को आप देखेंगे, इनको आप स्टडी करेंगे। डे 24 में अगर हम बात करें, कैपेसिटेंस एंड द डाइलेक्ट्रिक्स को स्टडी करेंगे। कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द डिफरेंट शेप कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेंगे। डे 25 की अगर हम बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक, इसके अंदर आप देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बाद इफेक्ट ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। डे 26 की अगर हम बात करें तो डीसी सर्किट्स, उनमें कर्चीफ्स रूल्स आ जाता है, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल। कॉम्प्लेक्स डीसी सर्किट्स, आरसी सर्किट्स को आप डिस्कस करेंगे। डे 27 में आप जो पढ़ेंगे उनमें मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक force and the charge particle, current carrying conductor, torque on a current carrying loop and DC motor। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे ये हॉल इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में। नेक्स्ट डे 28 की अगर हम बात करें, उनमें सोर्सेज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उनमें बायोसर्विट लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अम्पेयर्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द करंट लूप। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड एंड द टोरॉइड। उसके बाद पैरा, डाई, फेरो एंड फेरी एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, वेरी वेरी इनकी एग्जांपल्स, इनकी प्रॉपर्टीज, उनके ग्राफ्स को देखिएगा। डे 29 की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इनमें हमारे पास फैराडे लॉ, लेंजिस लॉ और उसके साथ साथ सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह, इन टॉपिक्स को आप टच कीजिएगा, इनको आप पढ़ेंगे, साथ साथ इनके एमसीक्यूज, यूनिट्स, डिमेंशंस और इनके कंसेप्ट लीजिएगा, कंसेप्ट के साथ स्टडी करें इंशाल्लाह, तभी आपकी जो होगी अच्छी प्रिपरेशन होगी। कैलकुलेटिंग द इंडक्टेंस, एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर, आरएलसी सर्किट्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एडी करंट्स वगैरह। डे 30 की अगर हम बात करें, अल्टरनेटिव करंट, उसके बाद फेजर्स आ जाता है इसके अंदर, और अल्टरनेटिव करंट सर्किट्स, पावर इन एसी सर्किट, रेजोनेंस सर्किट्स, उसके बाद ट्रांसफार्मर्स वगैरह को आप स्टडी करेंगे। 31 की अगर हम बात करें, मैक्सवेल इक्वेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैक्सवेल इक्वेशंस, फोर वेरी फेमस मैक्सवेल इक्वेशन, इनमें से एमसीक्यूज आ जाता है अक्सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके बाद पॉइंटिंग वेक्टर्स। डे 32 की बात करें, लाइट एज अ वेव एंड द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, स्पीड ऑफ लाइट, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मिरर्स एंड लेंस को आप स्टडी करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
डे 33 की अगर हम बात करें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल एंड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्टिकल फाइबर को आप स्टडी करेंगे। डे 34 की बात करें, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, सिंगल स्लिट्स डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन थ्रू एक्स रेज, combined interference and the diffraction, polarization by the reflection, polaroid and the scattering, plane and the circular polarization, very very important. नेक्स्ट डे 35 की बात करें, relativity, special theory of relativity, relativity in the length, time and the mass, Galilean and the Lorentz transformation, very very important, realistic momentum and the work and energy, इनको आप स्टडी करेंगे। डे 36 की बात करें, ड्यूल नेचर ऑफ द रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दीज आर। डे 37 की बात करें, वेव नेचर ऑफ द मैटर, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड इट्स वेरिफिकेशन, इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको आप स्टडी करेंगे। तो डे 37 में वेव पार्टिकल ड्यूलिटी और द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डे 38 की बात करें, बेसिस ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, वेव इक्वेशन फंक्शन, श्रोडिंगर इक्वेशन, बैरियर टनलिंग, इलेक्ट्रॉन trapped in the potential well, electron trapped in the finite well, electron trapped in an atom, तो इनको आप अच्छे तरह इन कंसेप्ट लीजिएगा, अच्छी तरह इनको तैयार कीजिएगा। डे 39 की अगर हम बात करें, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात आ जाती है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बोहर मॉडल, समरफील्ड मॉडल, जमीन एंड स्टार्क इफेक्ट। उसके बाद एक्स रे स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम, स्टर्न क्लर्च एक्सपेरिमेंट, NMR लेजर, इनको आप अच्छे से इनकी रीडिंग कीजिएगा। डे 40 की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड थ्योरी, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को आप स्टडी कीजिएगा एग्जांपल के साथ। डे 41 की बात करें, बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स में NPN जंक्शंस, डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन आ जाती है, उनमें ट्रांजिस्टर एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशंस को अच्छे से देखिएगा। उसके बाद ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के तौर पर कैसे यूज करते हैं, इनकी छोटी छोटी जो इक्वेशंस हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी आप देख लीजिएगा। डे 42 की बात करें, बेसिस ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें न्यूक्लियस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिविटी, मेजरिंग आयोनाइजेशन, रेडिएशंस, इनकी आप रीडिंग कीजिएगा। डे 43 की बात करें, न्यूक्लियर रिएक्शंस आ जाते हैं, इनमें फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, कंट्रोल, न्यूक्लियर थर्मोन्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन इन द सन एंड द स्टार्स, इनकी आप स्टडी कीजिएगा। डे 44 की बात करें, कंपोजिशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्टिकल इन द नेचर, इनमें पार्टिकल इंटरेक्शन, फैमिलीज ऑफ द पार्टिकल्स, कंजर्वेशन लॉस, क्वार्क्स मॉडल्स, तो इनकी आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। अगर एमएससी सिलेबस की बात करें, तो एमएससी में जो अगर जिन्होंने एमएससी या बीएस किया हुआ है, तो जो इम्पोर्टेंट फिजिक्स की ब्रांचेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को आप अच्छी तरह करें, सॉलिड स्टेट फिजिक्स को करें, न्यूक्लियर फिजिक्स को करें, पार्टिकल फिजिक्स को करें, इसी तरह मैग्नेटिज्म को अच्छे से करें, क्वांटम फिजिक्स को करें, इनके मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करें, और उनसे रिलेटेड कोई भी आप इंडियन आर्थर की आप कोई बुक उठा ले, उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका एमएससी का सिलेबस इस तरह कवर हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली टेस्ट जो होता है वो एफएससी और बीएससी लेवल का होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने सिलेबस उसी के मुताबिक सेट किया हुआ है। तो ये तो था पीपीएससी फिजिक्स लेक्चरर की प्रिपरेशन के हवाले से, मैंने आप लोगों के साथ फुल प्लान डे वाइज आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इनको अच्छी तरह इनकी प्रिपरेशन कर लेंगे, इनकी टॉपिक्स को देख लेंगे, साथ साथ जो मैंने बातें बताई हैं उनको फॉलो कर लेंगे, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जहां तक हो सका मैं आपकी हेल्प करूंगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।